सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खेलते अच्छे होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। देखिए, हम जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सो आई डोंट थिंक कि आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है नहीं कि हम किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं जिसको हम गुरु कहते हैं। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखो और आप इसको ग्रेटेस्ट आयरनी भी कह सकते हो कि मतलब आइदर योर गुरु कैन बिकम योर ग्रेटेस्ट शॉर्टकट और योर मोस्ट डेंजरस डिटूर। मतलब वो गुरु आपको हेल्प भी कर सकता है और आपको अंत तक पहुंचा भी देगा, बट अंत में और एनलाइटन के बीच में आपका गुरु ही आपके बीच में होगा। और आप ऐसा कैसे हो तो कि आपके गुरु की वजह से आप एनलाइटनमेंट को अचीव नहीं कर पाओगे, मतलब एनलाइटन नहीं हो पाओगे। अब ये कैसे होता है? जो मतलब हमको हमारा माइंड में नॉर्मल क्वेश्चन उठता है कि जो हमको मतलब जो ट्रूथ तक ले जाएगा वो हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कैसे बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में नेक्स्ट 10 मिनट में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपका गुरु आपके बीच में कैसे आ सकता है। मतलब हमें बचपन से सिखाया गया कि हमें हमारे गुरु की बात माननी चाहिए, जो वो कहे वो हमें करना चाहिए और हम पहुंच भी जाएंगे एंड तक। बट जैसे मैंने कहा कि एंड में आपके और एनलाइटनमेंट के बीच में आपका गुरु ही सबसे बड़ा मतलब एक कांटा होगा। कांटा भी नहीं कह सकते, बट सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है जिसकी वजह से आप एनलाइटन नहीं हो पाओगे। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर इस चीज को धीरे धीरे ऑब्जर्व करो कि जब भी कोई स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ता है तो मतलब उसको स्टार्टिंग में कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं होता है कि एक्चुअल में है क्या। नॉर्मली जो अपने बचपन से वो अपने अराउंड में जो देखते हैं अपने पेरेंट्स को या फिर अपने दादा दादी को, तो वो क्या देखते हैं कि दादा दादी जो होते हैं वो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं या फिर भजन वो सब गाते हैं, वो भगवत गीता पढ़ते हैं, राइट। और जैसा मैंने कहा कि पढ़ते हैं, उसको समझ कर पढ़ना वो टोटली डिफरेंट बात है। वो नहीं करते ज्यादातर लोग। वो क्या करते हैं, सिर्फ जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने 2 बार पढ़ ली है भगवत गीता, मैंने 3 बार पढ़ ली है, मैंने 4 बार पढ़ ली है। बट उसमें से कोई भी श्लोक उठाओ और उसका मतलब उनसे पूछो आप, तो वो इजीली मतलब करेक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो बचपन से उस बच्चे ने वही देखा कि अब उनके जो पेरेंट्स है या फिर जो दादी दादी वो भगवत गीता को पढ़ लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल है। बट ये सब करना और स्पिरिचुअलिटी टोटली डिफरेंट है, वो दोनों सेम है ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं, हम गुरु के पास जाते हैं। जो हमारी फैमिली मतलब ऑब्वियसली किसी ना किसी के फैमिली में कोई ना कोई गुरु होता है जिसको वो मानते हैं। तो आपकी फैमिली भी आपके पैदा होने से पहले आपका गुरु उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये तुम्हारा गुरु है, आपको उनको ही फॉलो करना है। ठीक है, आप उनको फॉलो भी करते हो, उनकी बात भी सुनते हो, सब कुछ करते हो। बट जैसा मैंने कहा कि एंड में वही गुरु सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा आपके लिए। उन्हीं की वजह से आप एनलाइटन नहीं हो पाओगे। वाई? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप खुद ही सोचो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप इस बात पर नए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़ना है, एनलाइटन कैसे होना है, उसके बारे में आपको जीरो आइडिया है, कोई भी आइडिया नहीं है। अब आपके पास दो चॉइस है। आज के टाइम में आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है और बहुत जगह मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। तो आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब पे सर्च किया कि हाउ टू गेट एनलाइटनमेंट और आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। एक तो है कि आप वहां से समझ सकते हो और जिस इंसान से आप समझ सकते हो आप उसको अपना गुरु भी मान सकते हो। और दूसरी चीज क्या है कि आप इन सब में नहीं पढ़ना, मतलब सोशल मीडिया में आप जो भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए वो आप नहीं ले पा रहे हो और किसी और के पास आप जा रहे हो, लाइव बात करें उनके साथ और उनसे कुछ ना कुछ आप सीखने की ट्राई करते हो। तो इन दो मीडियम से आप सीख सकते हो आज की डेट में। और आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दो कि एनलाइटनमेंट एक्चुअल में होती क्या है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता है कि एनलाइटनमेंट सबसे बड़ा डिजायर है कि हमको एनलाइटन होना है। और डिजायर को जब आप छोड़ देते हो तब आप एक्चुअल में एनलाइटनमेंट की ओर जाते हो। बिकॉज ये चीज ऐसी है कि कोई चीज आपके पास है, राइट, आपके पास ही है, पूरी लाइफ आपके पास ही लेने वाली है। बट इस चीज के बारे में आपको आइडिया ही नहीं कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो ऑलरेडी आपके पास है। अब ह्यूमैनिटी ने अब इतने सारे साल बिता दिए जगह जगह ढूंढने में ट्रूथ को, बट उसको एक इतनी बात भी मालूम नहीं कि वो ट्रूथ उसके ही पास है, उसकी ही पास है सालों से। बस उसको सिर्फ अपनी नजर इनवर्ड करनी थी, अपना ध्यान अंदर की ओर देना था। बल्कि इसकी वजह वो क्या कर रहा कि अपनी पूरी लाइफ बाहर ढूंढता रहा ट्रूथ को कि एक सच कहाँ मिलेगा, मुझे सच कहाँ मिलेगा। बहुत सारी पर्वतों पर गए, बहुत सारी गुफाओं में गए, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे गुरुओं से मिले, लेकिन कभी भी वो एनलाइटन नहीं हो पाए। बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बी एनलाइटन तब आपको उस गुरु का साथ छोड़ना पड़ेगा। अब अगेन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि हम धीरे धीरे उनकी हेल्प लेते, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, वो गुरु आपको जो बोल रहे हो वो आप कर रहे हो। उन्होंने कहा कि इस तरीके से करो, आपने वो किया, ये करो, आपने वो किया। बट आपका ब्रेन, आपका माइंड कभी भी वो डेवलपमेंट इतना डेवलप हो ही नहीं पाएगा कि आप चीजों को खुद से देख पाओ, चीजों को ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर पाओ। हाँ,
गुरु एक आपको गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से आपको करना चाहिए, बट करना आपको पड़ेगा, राइट। जैसा कोई सपोज कोई गुरु कहता है कि एक्चुअल में जो आपके थॉट है वो वही है जो आपके अंदर अंदर आप बोलते रहते हो। अब वो गुरु ने कहा, ये अब गुरु की ऑब्जर्वेशन है, बट आपने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया, आपने गुरु की बात मान ली, ठीक है, गुरु की बात मान ली कि थॉट मतलब जो भी मैं अपने माइंड में बोलता है तो वही है और कुछ भी नहीं है, बट इस चीज को आपने ऑब्जर्व करके खुद नहीं देखा है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बात आपको पता चले कि थॉट जो भी मैं अंदर अंदर बोल रहा हूँ वही है, तो इसके ऊपर से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिकॉज जब भी ओवर थिंकिंग होती है तब आप थॉट को किस तरीके से रोकोगे, यही सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको इस चीज को डीपली आप समझ पाए कि थॉट वही है जो मैं अपने माइंड में सुबह से लेकर रात तक बोलता रहता हूँ, अगर वो भी आपने देख लिया तो भी आप आपकी थिंकिंग को बहुत हद तक कम कर सकते हो जब ओवर थिंकिंग हो तब। बट अगेन अगर ये आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन नहीं है, खुद आपने नहीं देखा है, तो अगेन ये किसी भी काम का नहीं है, राइट। बिकॉज एट द एंड नॉलेज डजेंट मैटर। नॉलेज आप कितना भी गेन कर लो, जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे, जब तक वो नॉलेज को आप एक्सपीरियंसली वेरीफाई नहीं करोगे, जब आपकी ऑब्जर्वेशन में वो नॉलेज नहीं आएगी, जब आप उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आने वाला है नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा गुरु आपको गाइड कर पाएंगे, बट एक्चुअल में एंड में आपको ही चलना है। बट धीरे धीरे होता क्या है कि हमें बचपन से लेकर मतलब 40-50 साल तक इतनी हैबिट हो चुकी है गुरु की कि जो भी वो बोलते हैं वो हम करते हैं, जो भी वो उन्होंने कहा वो हमने किया। बट ये सब भी हो सकता है कि वो गुरु गलत हो, गुरु सही हो। वो चीज को आप वेरीफाई कब करोगे, उस चीज को आप कब देखोगे, जब जो भी वो बोल रहे हैं तब आप खुद उसको वेरीफाई करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो सच है या नहीं, राइट। अगर वो सही भी बोल रहा है और आपने सिर्फ उनकी बात को मान लिया, फिर भी आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। और एनलाइटनमेंट को आप भूल ही जाओ, बिकॉज अगेन एनलाइटनमेंट इज नथिंग एल्स बट एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस करने के नॉलेज को आपको साइड में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपके मन में बहुत सारी नॉलेज है, रेस्टलेसनेस है यहाँ पर, तो वो ट्रूथ आपके पास कभी आ ही नहीं पाएगा, आप ट्रूथ को कभी भी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि गुरु नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट गुरु जो भी वो कह रहा है उसको आपको एक्सपीरियंसली खुद देखना पड़ेगा, खुद उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सिर्फ आप उनकी बात मान रहे हो तो आपके लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आना है। जैसे हमने कहा कि आपके दादा दादी को भी वो भगवद गीता पढ़ते हैं, उसको उनका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता है, जो भी उस श्लोक में कहा गया उसने उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई कभी किया ही नहीं है, कभी ऑब्जर्व करके देखा ही नहीं है। बिकॉज 60-70 साल की एज में आपकी वो ब्रेन की कैपेसिटी नहीं होती कि आप उन सब चीजों को समझ पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ। तो द बेटर एज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग इज 30 ईयर्स और 40 ईयर्स। इसके बाद आपका ब्रेन इतना कैपेबल नहीं होता है, पूरी तरीके से मतलब खत्म हो चुका है, राइट। तब आप उन सब चीजों को समझ भी नहीं पाओगे। तो यही सबसे बेस्ट उम्र होगी अराउंड 30। तो एज आई सेड कि गुरु का जो काम है वो है आपको गाइड करना, बट आप उनकी बातों में खेलते रह गए, आपने उनकी बातों में सच देख लिया, तो एक्चुअल में जो ट्रूथ है वो आप कभी भी नहीं देख पाओगे। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपके और एनलाइटनमेंट के बीच में जो कोई ऑब्स्टेकल है वो है गुरु। अगर आप सिर्फ उनकी बात मान रहे हो, तो आपने सिर्फ उनकी बात मानी ही आज तक, में भी आपके माइंड में बहुत सारी नॉलेज आ गई, बहुत आप नॉलेजेबल हो गए, ट्रूथ क्या है वो आपको बिल्कुल पता है कि यही ट्रूथ है, बट आपने उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। ट्रूथ एक्चुअल में है क्या, आपने उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उस नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं, कोई भी काम का नहीं है वो नॉलेज। एनलाइटनमेंट की आपको बहुत सारी नॉलेज है कि एनलाइटनमेंट में ऐसा होता है, बट आपको उसका एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो वो नॉलेज किस काम की। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको जो भी आपकी नॉलेज थी वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जो भी आपका गुरु उसका साथ भी छोड़ना पड़ेगा, और आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा। जब तक यहाँ खाली नहीं होगा कोई सब कुछ, जहां पर ये रेस्टलेसनेस है वो खत्म नहीं होगी, तब तक आप कभी एनलाइटन नहीं हो पाओगे, राइट। तो यहाँ पर वो गुरु जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन के सामने आता है। वैसा नहीं कह रहा हूँ कि वो हमें, जैसा मैंने कहा कि गुरु का हमें बात माननी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए, क्यों नहीं माननी चाहिए, बट एज आई सेड माननी चाहिए मतलब जो भी उन्होंने कहा पहले आप उसको वेरीफाई करो, ऑब्जर्व करके वेरीफाई करो। अगर वो सच है तो उसको मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप मानते किस चीज को जो आपको पता नहीं है कि वो सच है या झूठ है। बिल्कुल मतलब जो अभी मैं कहूँ कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, अब इसको आप मान रहे हो या फिर ये सच है, ऑब्वियसली इज ट्रूथ।
तो यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं। मानने की जरूरत कहाँ पर आती है? जब आपको पता नहीं होता कि ये सच है या झूठ है। मतलब काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो लोग कहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ वहां पर मैं कुछ देर के लिए वहां पर रुक जाना चाहिए, वहां आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये सही भी है या गलत भी है हमें पता नहीं, इसलिए हम इस चीज को मानते हैं, राइट। तो यहाँ पर मानना नहीं है। कोई भी चीज कही जा रही है, कहीं पर आपने किसी भी चीज को पढ़ा, तो सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि मैं उसको वेरीफाई करूँ वो सच है या नहीं। अगर वो सच है तो मुझे मानने की जरूरत नहीं है, अगर वो सच है भी नहीं तो फिर वो बात ही में क्यों, देखना ही नहीं मुझे उस बात को, सुनना ही नहीं उस बात को, बिकॉज वो सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। और एक एंगल ये भी हो सकता है कि आप उसको वेरीफाई करो, और जब तक वेरिफिकेशन ना हो तब तक आप मानो ही मत कि वो सच है या झूठ है। उसको कोई लेवल मत दो कि ये सच है, या फिर अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं किया तो आप ऐसा बोलो कि झूठ है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसको डाउट में रखो, डाउट के साथ जीना सीखो, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था। व्हाई आई सेड इन द स्टार्टिंग दैट गुरु कैन बिकम योर ग्रेटेस्ट शॉर्टकट और इट कैन बिकम योर डेंजरस डिटूर। डिपेंड कि आप गुरु की हेल्प किस तरीके से ले रहे हो और आप कितने इंटेलिजेंट हो, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया। फिर भी जिसमें बार बार कहता हूँ कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।